कभी सोचा है आपने कि एक ब्रांड न्यू चमचमाते एयरपोर्ट पर लैंड करते ही आपका फोन डेड क्यों हो जाता है? कोई सिग्नल, कोई इंटरनेट क्यों नहीं चलता? नवी मुंबई के शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्रियों को आजकल इसी अजीब सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मामूली तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि ये सरकार, अडानी समूह और देश की टॉप टेलीकॉम कंपनियों के बीच चल रहे एक बड़े टकराव का नतीजा है। आइए समझते हैं कि सरकार ने अडानी को कौन सा बड़ा झटका दिया है और इसका सीधा असर आप पर कैसे पड़ने वाला है। जब से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला है, यात्री लगातार खराब मोबाइल नेटवर्क और कॉल ड्रॉप की शिकायतें कर रहे हैं। शुरुआत में लगा कि ये नए एयरपोर्ट की शुरुआती दिक्कतें हैं, तो हो सकता है वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी, पर असल कहानी कुछ और ही निकली। यह विवाद तब खुलकर सामने आया जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी जो देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं, उन्होंने सीधे सरकार से दखल देने की मांग कर डाली। मामला इतना बढ़ गया कि 16 फरवरी 2026 को दूरसंचार विभाग यानी डॉट को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड को एक साफ निर्देश जारी करना पड़ गया। यह निर्देश इस बात को लेकर था कि कैसे अडानी का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश के टेलीकॉम कानूनों का पालन करेगा, और यह भविष्य के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक मिसाल कायम करने वाला फैसला था। तो आखिर हुआ क्या था कि सरकार को सीधे मैदान में उतरना पड़ा। इस टकराव में दो टीमें आमने सामने थी। एक तरफ है भारत की टेलीकॉम दिग्गज जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, जिनकी आवाज बन रहा है सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI, और दूसरी तरफ है अडानी समूह, जो इस एयरपोर्ट को चला रहा है। टेलीकॉम कंपनियों का आरोप था कि अडानी समूह उन्हें एयरपोर्ट के अंदर अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टावर और केबल लगाने से रोक रहा है। इसके बदले उन पर एक खास न्यूट्रल होस्ट नेटवर्क इस्तेमाल करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसका कंट्रोल अडानी की ही एक कंपनी के पास था। कंपनियों ने कहा कि ये ना सिर्फ उनके बिजनेस के खिलाफ है, बल्कि टेलीकॉम नियमों का भी खुला उल्लंघन है, जो किसी एक कंपनी को इस तरह का एकाधिकार बनाने से रोकता है। वहीं अडानी समूह का कहना था कि वे न्यूट्रल होस्ट मॉडल इसलिए अपना रहे हैं ताकि एयरपोर्ट पर हर यात्री को एक जैसा और शानदार नेटवर्क एक्सपीरियंस मिल सके। उनका तर्क था कि अलग अलग कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर से एयरपोर्ट की सुंदरता और सुरक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए एक ही सिस्टम से सबको सर्विस देना सबसे बेहतर उपाय है। ये लड़ाई सिर्फ नियमों की नहीं है, बल्कि इसके पीछे करोड़ों रुपए और कंट्रोल का बड़ा खेल था। COAI ने अपनी शिकायत में बताया कि अडानी समूह अपने एक्सक्लूसिव नेटवर्क को इस्तेमाल करने के बदले हर टेलीकॉम कंपनी से हर महीने 92 लाख रुपए की भारी भरकम फीस की मांग भी कर रहा था। अगर देश की 4 बड़ी कंपनियों यानी कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ये फीस देती, तो ये सालाना करीब 44 करोड़ रुपए का बोझ होता। ये एक ऐसी कीमत थी जिसे टेलीकॉम कंपनियां देने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, खासकर जब दिल्ली जैसे दूसरे बड़े एयरपोर्ट पर यह खर्च सिर्फ 10 से 12 लाख रुपए प्रति माह का बैठता है। यहीं पर राइट ऑफ वे का नियम पिक्चर में सामने आता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह कानून टेलीकॉम कंपनियों को अधिकार देता है कि वे लोगों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए सार्वजनिक जगहों पर अपना नेटवर्क बिछा सके। कंपनियों का तर्क था कि एयरपोर्ट एक पब्लिक एंटिटी है और अडानी समूह उन्हें उनके इस कानूनी हक से रोक रहा है। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो दूरसंचार विभाग यानी डॉट ने इस मामले में इंटरफेयर किया। सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि नवी मुंबई एयरपोर्ट एक पब्लिक एंटिटी है। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट मैनेजमेंट किसी भी टेलीकॉम कंपनी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता और उन्हें बिना किसी पक्षपात के पारदर्शी तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की इजाजत देनी होगी। सरकार का ये निर्देश सिर्फ नवी मुंबई एयरपोर्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक नजीर बन गया है। ये फैसला भविष्य में बनने वाले सभी एयरपोर्ट्स, मेट्रो लाइंस और दूसरे बड़े पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई मेट्रो में भी कंपनियों को ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जहां तीसरा पक्ष वेंडर बनके मनमाने तरीके से किराया वसूलना चाह रहा था। अब इस फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में टेलीकॉम कनेक्टिविटी एक जरूरी सेवा है जिस पर किसी एक कंपनी का एकाधिकार नहीं चल सकता। तो ये मामला सिर्फ एक नेटवर्क प्रॉब्लम का नहीं है, बल्कि कंट्रोल, कंपटीशन और कंज्यूमर के अधिकारों का था। सरकार के इस कदम ने यह पक्का कर दिया कि अब नवी मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि वहां जल्द ही सभी कंपनियों के नेटवर्क्स मौजूद होंगे। साथ ही
ये फैसला अडानी समूह के लिए भी एक बड़ा झटका है, जो एयरपोर्ट पर टेलीकॉम सेवाओं पर अपना एक छत्र राज चाहते थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई, जो इस मामले की जांच कर रहा है, आगे इसमें क्या कदम उठाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या एयरपोर्ट पर एक ही नेटवर्क का मॉडल सही है, या टेलीकॉम कंपनियों को अपना अपना नेटवर्क लगाने का हक मिलना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और ऐसे ही जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।